गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की। आज का जो अपना पार्ट रहेगा वो है 17 नंबर और आज अपने पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस का नियम अपने पढ़ा कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत जो फ्लक्स होगा वो आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होगा। फाई इजिकल टू था सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट, ये था अपना गाउस का नियम। इससे पहले अपने एक नियम और पढ़ा था कूलाम का नियम, जो स्टार्टिंग में लेसन के पढ़ा कि किन दो बिंदुवत आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीज की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का जो नियम था वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए था। के बराबर के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ जो अपने एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग है गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन करना, ये अपना पॉइंट रहेगा पहला। तो आज अपने पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ये है अनुप्रयोग 1 नंबर, गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन करना। इसके लिए अपने क्या करेंगे, एक बिंदुवत आवेश लेंगे और इस बिंदुवत आवेश के, बिंदुवत यानी पॉइंट के रूप में बिंदुवत आवेश लेना है प्लस क्यू। इस आवेश के चारों ओर समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समान रूप से विद्युत जब क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वही गोले के रूप में होगा। जैसे ये बॉल है इस रूप में, जैसे मान लो ये बॉल है, इसके सेंटर पे अपने आवेश रखें प्लस क्यू, तो चारों ओर समान रूप से ये जैसे बॉल अपने को दिखाई दे रही है विद्युत क्षेत्र है। जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होगा। लंबवत यानी इस प्रकार से 90 डिग्री कोण, जैसे अभी इसकी जो सरफेस है और जो चौक है इसके बीच में कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर से बाहर की ओर निकलेगी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर गाउस का नियम लगाना है और गाउस के नियम से कूलाम का नियम अपने को सत्यापित करना है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, इस प्रकार से एक बिंदुवत आवेश लेंगे, ये प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश के चारों ओर इस प्रकार से समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र है जो बॉल के रूप में मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर इस प्रकार से बल रेखाएं निकल रही है, यानी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बल रेखाओं के रूप में है ऐसे। अब अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो अपने गाउसीय पृष्ठ लिया है उसके केंद्र से समूल r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु लेना है, P बिंदु। इस P बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश, ये जो क्षेत्रफल है इसका अल्पांश है ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E सदिश। यानी ये जो गाउस के पृष्ठ है इस गोले के रूप में है। कोई भी अपने इस प्रकार से इसका अल्पांश ले लेंगे और ये जो अल्पांश है ये है ds सदिश और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पेन की नोक के रूप में इस प्रकार से है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री है। यानी जहाँ पे पेन है वो क्या है E सदिश और ये क्या है ds सदिश है। दोनों परस्पर क्या है एक ही दिशा में है। तो गाउस के नियम से अपने क्या करेंगे, यहाँ से निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे कि इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो गाउस के नियम से जो निर्गत फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्यू के स्थान पे यहाँ पर अपने आवेश कितना लिया है प्लस क्यू, तो सिग्मा क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे क्यू। तो फाई इजिकल टू क्या आएगा क्यू बटा में इप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 1 नंबर। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगानी है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश कितना है ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E सदिश है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रेशन S E सदिश डॉट ds सदिश। ये परिभाषा में अपने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर अपने यहाँ से सदिश हटा दें तो फाई इजिकल टू ये आएगा, फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रेशन S E ds कोस थीटा। E सदिश और ds सदिश क्या है एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। E सदिश और ds सदिश क्या है एक ही दिशा में, कोस 0 आएगा और कोस 0 का मान कितना होगा 1। तो फाई इजिकल टू ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन S E ds, ये लिख सकते हैं अपने। E यहाँ पर क्या है इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो नियत रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा।
तो अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन एस ds। अब ds का इंटीग्रेशन करना है तो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ds इज इक्वल टू, ds क्या है, इस गौसीय पृष्ठ का अल्पांश है, ये गोले के रूप में है, सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा एरिया, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण आ जाएगा 2 नंबर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, फाई का मान है, समीकरण 2 क्या है, फाई का मान है, दोनों को अपने बराबर लिख सकते हैं, और बराबर रखकर अपने क्या करेंगे, यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा ई गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में इप्सिलॉन 0। अपना टारगेट है ई का मान हमें ज्ञात करना है, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू बटा में 4 पाई इप्सिलॉन 0 और स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है के कांस्टेंट, स्थिर विद्युत की नियता जो अपने कूलॉम के नियम में पढ़ा है, तो ई बराबर आ जाएगा के क्यू बटा में आर स्क्वायर, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 3 नंबर। समीकरण 3 ही क्या है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 3 को सदिश रूप में लिखेंगे। समीकरण 3 को सदिश रूप में लिखने पर, तो सदिश रूप में समीकरण 3 देखो क्या आएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 3 सदिश रूप में ई सदिश इज इक्वल टू के क्यू बटा में आर स्क्वायर आर कैप, समीकरण नंबर 4 नंबर। यहाँ पर जो आर कैप है वो क्या है, एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बिंदु की दूरी की दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ से अपनी इंटेंसिटी निकाल ली है, अब अपने को निकालना है गाउस के नियम से कूलॉम का नियम बनाना है, तो यहाँ से अपने बल का मान निकालेंगे कि बल कितना है। तो अपने एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी आवेश पर लगने वाले बल और जो आवेश का अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या लिखेंगे, ई सदिश इज इक्वल टू एफ सदिश बटा में क्यू 0। अब यहां से अपने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो ये आएगा एफ सदिश इज इक्वल टू ई सदिश क्यू 0, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 5 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 5 में मान रख देंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 से, तो ये आएगा अपने पास एफ सदिश इज इक्वल टू ई सदिश का मान अपने निकाला, समीकरण नंबर 4 में सदिश रूप में लिखा, तो ये आ गया कि क्यू 0 बटा में आर स्क्वायर आर कैप, यही क्या है, कूलॉम का नियम है, सदिश रूप में है। यहाँ पर जो आवेश लिए गए हैं Q और Q0 है। कूलॉम का नियम अपने इस प्रकार से पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अगर इसको अपने सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कैप। K कांस्टेंट है, Q1 Q2 आवेश है, जो अदिश राशि है, R दूरी है वो भी अदिश हो गई, तो ये बल का सदिश रूप आ गया। तो ये समीकरण नंबर अपने मान लेते हैं 6 नंबर। जो समीकरण 6 है वही क्या है, कूलॉम का नियम है। तो यहाँ पर अपने गाउस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन किया है। ये पहला पॉइंट है जो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आज का अपना क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये है, F सदिश जो बल है, एक बल है, अपने बल निकाला है किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से विद्युत बल का मान ज्ञात किया है। विद्युत बल यानी F सदिश, अपने को क्या करना है, यहाँ से F सदिश का मात्रक निकालना है। MKS पद्धति में मात्रक निकालना है
कि बल का मात्रक क्या होगा। जो भी मात्रक होगा वो कमेंट के रूप में आपको आंसर देना है, मुझे बताना है कि सर ये आंसर होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर पूरा होता है, इतना ही पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।